मेरे को शौक है थोड़ा, जिंदगी लिमिटेड टाइम के लिए है और उसमें आपको सोचने का वक्त मिलना चाहिए। जब आप सोचते हो तभी तो अच्छे आइडियाज आते हैं, तभी तो अच्छे थॉट्स आते हैं, तभी तो आप कुछ अच्छा करते हो। घिसते जाओगे 24 आवर न्यूज़ चैनल में, तो क्या मिलेगा? मेरी टीम बहुत खुश हो रही होगी आपकी बातें सुन के। नहीं मतलब देखो, जिंदगी बीतती जाएगी ना, मतलब जिंदगी लाइव एंड जिंदगी डेड हो जाएगी फिर। हो गई। तो दैट इज इम्पोर्टेंट। लेकिन आई वुड से कि कुछ हमारे फैमिली के हालात ऐसे थे, जैसे मैंने कहा कि हमारे पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, काफ़ी डिफरेंसेस थे मेरे पेरेंट्स के बीच आपस में। आई थिंक मैं उससे एस्केप करना चाहता था और उसके लिए मैंने IIT की तैयारी चालू की थी। इनफैक्ट जब आपके स्कूल में 76% 10th में आए हो तो आप कभी भी नहीं सोचोगे, मेरे को अभी भी लगता है कोई कैलकुलेशन एरर हो गया होगा, अब टू लेट है, अब क्या करें अभी। पर क्योंकि ऑफ कोर्स अब इतना शौक है घर वालों को कोई प्रोफेशनल कोर्स करे, तो मेरा काम है उन्हें प्रिपेयर कर देना कि भाई डोनेशन कॉलेज में भी जाना पड़ सकता है, आप कहीं यहाँ से सोच के बैठे हो। तो वो था, बट लाइक आई सेड, आई एम एक्सट्रीमली लकी, दैट डे चेंज माई लाइफ। आई मीन आई नेवर थॉट कि ये जो मैं IIT में जा रहा हूँ इसकी वजह से एक दिन ऐसी पिक्चर आएगी जिसमें सब सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी या ये वो, पर बट वो लिखा था ना, वो डेस्टिनी है जिसे कहते हैं कि एक मेरा जाना वहाँ जरूरी था। एक मैसेज और है। चेतन भगत मेरी बहन का लड़का है, यानी कि मेरा भांजा है। आजकल तो हम भी उसके नाम से जाने जाते हैं। शुरू से ही, बचपन से ही वो बहुत ही शैतान था। हमारे घर आता था, टैंक्स पे चढ़ जाता था। टैंक्स पे हमारे पड़ोस वाले मुझे आके कंप्लेन करते थे कि देखिए चेतन ऊपर चढ़ा गया है। पर शैतानी भी ये बताती है कि उसका दिमाग जो था शुरू से ही बहुत तेज था। फिर उसने आर्मी पब्लिक स्कूल ज्वाइन किया और वहाँ से उसने 10th की, 12th भी उसने वहीं से की। आम बच्चे जो हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल वगैरह में, RK पुरम में जाना चाहते हैं ताकि, क्योंकि वहाँ के लड़के IIT और मेडिकल में बहुत सिलेक्ट होते हैं। पर इसने अपना स्कूल नहीं छोड़ा क्योंकि इसे अपने स्कूल से बहुत प्यार था। थैंक यू। एक्चुअली ये मेरी एक ही मासी है ना। आई वुड लाइक टू से कि मुझे IIT के बारे में पता कैसे लगा, मुझे तो पता ही नहीं था, मैं तो अपने रसोई में घुसा हुआ था। तो मेरी मासी ये जो है ये स्कूल प्रिंसिपल थी गवर्नमेंट स्कूल की एक, तो इन्होंने ये काफ़ी एजुकेशन से लिंक थी, तो इन्होंने कहा कि ये पढ़ो ये करो, ऐसे ही हमेशा कहती रहती थी। तो उसकी वजह से तो काफ़ी श्रेय इनको भी जाता है। और जहाँ तक पानी की टंकी पे चढ़ने का सवाल है, वो क्योंकि पतंग वहाँ अटक गई थी तो हमें चढ़ना पड़ा। तो आई डोंट नो इसमें भी कोई इंटेलिजेंस दिखती है कि नहीं, पर ऑब्वियसली खतरों के खिलाड़ी तो दिखते हैं इसमें। पर वही होता है जब आई वुड से कि आपको अपने में बिलीफ रखना चाहिए। अब आप वही है कि अब आज रणबीर कपूर बहुत बड़ा स्टार है, तो अब वो बचपन में अगर भुट्टा खाता था तो वो भी ग्लैमरस हो जाता है ना। और जिस बेचारे की पिक्चर फ्लॉप हो गई है वो अगर भुट्टा खाता तो फिर हम क्या करें फिर। तो बिकॉज पीपल आर अट्रैक्टेड टू सक्सेस, एंड इससे एक दो चीजें हैं कि एक तो आपको अपने आप में बिलीफ रखना है। जब सक्सेस होगा तब तो लोग आपके साथ होंगे ही, पर सिर्फ कुछ लोग होंगे जो आपके सक्सेस जब आपके पास नहीं था, जैसे कि मेरे रिलेटिव्स हैं या कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं जो आपके साथ तब भी रहेंगे। तो जैसे कि इन्होंने बताया कि वो DPS RK पुरम में सब लोग जाते हैं, उसे IIT फैक्ट्री बोला जाता है दिल्ली में, कि भाई वहाँ सारे बच्चे चाहे 10th के बाद अगर चले जाएं तो वहाँ से IIT का चांस बढ़ता है। लेकिन मेरे दोस्त बहुत अच्छे थे आर्मी पब्लिक स्कूल में, मैं नर्सरी से उस स्कूल में था, तो मैंने दोस्तों को कैसे छोड़ दूँ। मैंने कहा कि अब IIT तो जाना है, लेकिन इतना भी नहीं कि मैं दोस्तों को छोड़ दूँ और चला जाऊँ। ये हमेशा से मेरे में रहा है कि वही लोग जो क्योंकि वो तो मेरे साथ थे ना, वो तो मेरे से दोस्ती रख रहे थे, उनको थोड़ा पता था कि मैं क्या। तो वो मेरे को हमेशा से है कि पीपल आर वेरी इंपॉर्टेंट, सक्सेस से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट लोग हैं। तो IIT में भी नए दोस्त बने होंगे? IIT में 4 साल दोस्त कैसे बने रहे? हैं और काफी मशहूर हो गए हैं वो। और लाइक आई सेड, IIT में भी एजुकेशन से ज्यादा मैंने हॉस्टल पर ध्यान दिया। आई वाज एन एवरेज स्टूडेंट इन एन IIT, सो या बाहर वालों के लिए तो चलो ये IIT में है, अंदर की कहानी उन्हें नहीं पता थी कि अंदर तो बुरा ही हाल हो रहा है, हाथ पांव मारे जा रहे हैं। चलिए अंदर की कहानी सुना देते हैं लोगों को। एक स्कूटर था जिसका नाम तुमने हेलीकॉप्टर रखा हुआ था, और उस स्कूटर को एक दिन हमने सुबह 6 बजे चलाया। हर एक के दरवाजे पे गए और उसके दरवाजे पे लातें मारी और स्कूटर का हॉर्न बजाया, उनको सुबह 6 बजे जगाया। बाकी तो ये मेरे ख्याल से काफ़ी हॉस्टल में लोग करते होंगे। हमारे साथ सिर्फ फ़र्क ये था कि वो स्कूटर
कुमाऊं हॉस्टल के 5वें फ्लोर पे चढ़ रहा था और उसको वहाँ बड़ी मुश्किल से चढ़ाया गया था, सारी सीढ़ियों के ऊपर, क्योंकि तुमने उसका नाम हेलीकॉप्टर रखा था तो सारी सीढ़ियों के ऊपर उसको हेलीकॉप्टर की तरह ही चढ़ाया जाता था। याद है तुम मेरे ख्याल से एक ही इलेक्शन के लिए खड़े हुए थे पूरे जिंदगी में, और वो नेचर सेकी का इलेक्शन था। नेचर सेकी भी नहीं, नेचर रैप का इलेक्शन था हॉस्टल के लिए। कौन खड़ा होता है उसके लिए? तुम खड़े हुए थे, पुनीत अग्रवाल खड़ा हुआ था, और तुम्हें अपने आप पे इतना भरोसा था कि यू आर दिस चार्मिंग करिज्मेटिक गाय दैट you actually felt bad because Puneet would lose so badly and you actually voted for him. And do you remember what happened? What was the result of the election? You lost by 1 vote. तेरी अपनी वोट ने तेरे को हराया था, एक तेरी वोट ने। ये कहाँ से आप ढूंढ लाए इन लोगों को? एक्चुअली वो जो दूसरे मनु ने जो शर्ट पहनी वो मेरी शर्ट है। मुझे अभी याद आया मेरी ब्लू शर्ट कहाँ गई, मैंने कहा इसने कैसे पहनी हुई है। तो ऑब्वियसली ये मेरे वन ऑफ द क्लोजेस्ट फ्रेंड्स थे एंड इनका मैं जरूर कहूँगा, जैसे जो पहले आशुतोष जो आए, he was definitely, I mean these are the kind of stud boys जिनसे वो रैंचो रायन इंस्पायर्ड है। एंड इनका बड़ा मैड सा कॉन्फिडेंस था। जब मेरी बुक बहुत बार रिजेक्ट भी हुई, इन्हें मैंने बताया कि मैंने एक बुक लिखी है, उन्होंने कहा तेरी बुक तो चलनी है, तू तो इतना ड्रामा है, तेरी तो बुक चलेगी। मैंने कहा यार वो तो छप ही नहीं रही है, वो 8-9 लोग मना कर चुके हैं, 1.5 साल हो गया। नहीं। फिर मैंने कहा जब आ रही है तो मैंने कहा चलो कोई आ रही है, तो उन्होंने कहा देखना ये बहुत चलेगी। तो आई डोंट नो ना उन्होंने बुक पढ़ी थी और ना कुछ था, पर उनको एक बिलीफ है मुझ में। दे रियली हैव अ वेरी स्ट्रेंज बिलीफ। अगर मैं उन्हें जाके बोल दूं मैं इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बन सकता हूँ, बोलेंगे हाँ तुम तो बन सकते हो। हाँ बनेगा, ये बन गया, बस बन गया, उनके लिए तो बन गया। ऐसे फ्रेंड्स सबको मिल जाए, ऐसे फ्रेंड्स मिल जाए तो अच्छा है। वैसे आई थिंक लाइफ में ओवर कॉन्फिडेंस बेटर है अंडर कॉन्फिडेंस से। आइडियली तो बिल्कुल सही बैलेंस होना चाहिए, पर वो हो नहीं पाता। तो बेटर है कि आप ऐसे लोग हो, हाँ जी सर आप तो कर लोगे, वो बिल्कुल वो दबंग पिक्चर में जो है ना सर फोटो, वो उस टाइप के हैं कि ओवर कॉन्फिडेंट कि चेतन तो करेगा। हालांकि उन्हें पता नहीं है, काफी मुश्किलें भी होती हैं, पर आई विश देम ऑल द बेस्ट आल्सो एंड आई नो दे आर डूइंग वेल। इनको दोनों की शादी नहीं हुई, आप पता नहीं मेरे ऐसी दोस्तों को लेकर आए हो जिनकी शादी नहीं हुई है, तो अगर कोई अच्छी लड़की आपके ज़हन हम में, उस पे टिकर पे चला देंगे हाँ, कि अगर ये दोनों बैचलर्स हैं। हालांकि इनके साथ रहना आसान नहीं है लेकिन इतने बुरे भी नहीं है। कॉन्टैक्ट एट योर ओन रिस्क। हम मैं करा दूंगा, आपका नंबर दे देंगे, हम फ्लैश कर देंगे। सर आप बहुत मसाला आपको देना पड़ेगा मुझे एज रिसर्च में। तो आई एम रेडी टू बी द केस स्टडी। आपकी लाइफ में वाह, है होल टीम। काफी मसाला है आपकी लाइफ में? हाँ मिल जाएगा। ठीक है। जिंदगी स्पाइस।